हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एक वैकेंसी आई हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि आई हुई है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, वो भी वुमेन्स के लिए। जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है। तो अगर वो इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है सिलेक्शन का, और इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो ये जो आपके लिए वैकेंसी आई हुई है ये जनरल ड्यूटी की है, यानी कि बिलो ऑफिसर रैंक। इसमें ऑफिसर की पोस्ट नहीं है, ऑफिसर के अंडर आपको काम करना रहेगा, यानी कि जनरल ड्यूटी की यहाँ वैकेंसी है, जो कि 2020 और 21 के लिए यहाँ आपके लिए आई हुई है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ 99 आई हुई है। ज़्यादा इसमें वैकेंसी नहीं है, तो केवल 99 वैकेंसी इसमें आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 27 जुलाई से हो चुकी है, जो कि आपकी चलेगी 31 अगस्त तक। लगभग एक महीने से ऊपर का समय आपके लिए, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। बात करें अगर कि आखिर इसमें जो आपकी रैली होगी वो कहाँ होगी, तो उसके लिए इन्होंने करीब 6 यहाँ जगह अलॉट की हुई है। इन्हीं 6 जगहों में ही आपकी यहाँ रैली भर्ती कराई जाएगी, जिसमें से अंबाला, लखनऊ, जबलपुर जो कि एमपी में आता है, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे। इन 6 जगहों में आपकी रैली भर्ती कंडक्ट की जाएगी। और जो भी आपकी यहाँ जॉब होगी, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको रैली भर्ती के लिए इन 6 जगहों पर जाना है। वहाँ के बाद आपको जब आपका ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलेगी। बात करें कि इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी होने वाली, तो देखिए एज लिमिट यहाँ रखी गई 17.5 से 21 साल, यानी कि 1 अक्टूबर 1999 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और 1 अप्रैल 2003 के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर भरिएगा। इसमें जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है सभी कैटेगरी के लिए, तो इन चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। साथ में वैसे तो महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाने को यहाँ बोला गया है। 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन यहाँ देना पड़ेगा। और वेट जो होगा आपका, तो वेट यहाँ बताए नहीं है। आपकी जो भी हाइट होगी और एज होगी उसी हिसाब से वहाँ जब आपका पीएचटी होगा तो वो वेट वहीं से आपका काउंट कर लेंगे। बात करें अगर इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, और वो किसी भी बोर्ड से होने चाहिए। आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं पास होने के साथ साथ आपके यहाँ 45% मार्क्स जरूर 10वीं में होने चाहिए। 45% से अगर 44% भी हुए तो आपका यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 45% मार्क्स यहाँ आपके होने ज़रूरी है 10वीं में। और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स आपके होने ज़रूरी है, यानी कि 33 नंबर तो आपके हर सब्जेक्ट में आने ही चाहिए 10वीं के, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को सभी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए जब आप इस फॉर्म को भर देंगे तो जो भी आपके 10वीं के परसेंटेज होंगे उस हिसाब से आपकी यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि कट ऑफ आपका यहाँ तैयार होगा, कट ऑफ मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा रैली के लिए। जब आप फिजिकल में हो जाएंगे तब फिर आपका यहाँ रिटन एग्ज़ाम भी होगा। तो देखिए फिजिकल की ये पीएचटी में हाइट चेस्ट जो मांगी गई वो तो चलिए बात हम लोगों ने कर ली। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके में जो पीईटी होगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली, जिसमें आपका जो टाइम मिलेगा वो 7 मिनट 30 सेकंड मिलेगा। अगर आप 7 मिनट 30 सेकंड में रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप 1 में रखा जाएगा, और अगर आप 8 मिनट में करते हैं तो आपको ग्रुप 2 में रखा जाएगा, यानी कि मिनिमम आपको 8 मिनट में तो कर ही लेना है। और अब बात करते हैं इसमें जो लॉन्ग जंप होने वाली है वो आपकी 10 फीट की होने वाली है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। हाई जंप जो होगा वो भी 3 फीट का होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर है।
आपका मार्क्स जो मिलेगा वो सिर्फ रनिंग का यहाँ आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे, रैली में जब आप जाएंगे, ये आपका पीएसटी हाइट चेस्ट नाप लेंगे और रनिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका होगा यहाँ पर एग्ज़ाम। तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने वाले। उससे पहले ये दिखा दूं कि ये जो है, अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन जो भी अगर मिलिट्री वगैरह में काम किए हुए हैं, अगर आपके फादर, अगर आप उनकी बेटी हैं, तो आपको यहाँ हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, वेट में 2 किलोग्राम की छूट, ये सब आपको मिलेगी। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। साथ में अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तो आपको भी यहाँ कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ आपको फिट रहना ज़रूरी है। साथ में जेंडर के बारे में, आप अगर जेंडर आपका चेंज नहीं होगा, ये कुछ चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। प्रेगनेंसी के लिए भी बताया गया कि अगर आप प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए लगभग 6 महीने तक, अगर पिछले 6 महीने पहले भी अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह थी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकती हैं। यानी कि लास्ट 6 महीने में आप प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आखिर रिटन एग्ज़ाम में क्या होने वाला। तो देखिए, रिटन एग्ज़ाम में इन्होंने सिलेबस वगैरह अभी कुछ नहीं बताया हुआ है। ये अपने हिसाब से जो भी रिटन टेस्ट होगा वो ले लेंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पर होने वाली है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो एग्ज़ाम में लेने वाले हैं वो आपको बाद में यहाँ बताया जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम के बाद कुछ आपको बोनस मार्क्स भी मिल सकता है। वो कब मिलेगा? अगर आप एक्स सर्विसमैन की किसी की बेटी हैं तो आपको यहाँ 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और साथ में अगर कोई ऐसा है जो जिनमें एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है, उसमें अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट हो तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स। तो ये सब कुछ यहाँ आपको बोनस में मार्क्स मिलने के लिए बताया गया है। अब बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट के लिए क्या ज़रूरत है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके बाद में वो किए जाएंगे। एडमिट कार्ड वगैरह आपका जब आएगा, फ़ोटोग्राफ वगैरह, इन सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन सर्टिफिकेट आप सभी अभी से संभाल कर रखिएगा, जिसमें 10वीं पास ज़रूरी है। अगर आप हाई क्लास भी पढ़े हुए हैं तो वो भी आप सर्टिफिकेट वहाँ जाके दिखा सकते हैं। बाकी उतना कोई कंपलसरी उसके लिए नहीं है। बाकी यहाँ साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, जो चीज़ें आपके पास है वो सब आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। हाँ, अब सबसे ज़रूरी बात कि आपको अगर जब आप अब 27 जुलाई से फॉर्म भरा रहा है तो पिछले 6 महीने तक आपका यहाँ अनमैरिड सर्टिफिकेट भी लगेगा। यानी कि आपकी पिछले 6 महीने में शादी नहीं हुई हो, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ यहाँ और बता दी गई है कि जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, तो ट्रेनिंग के बीच में कभी भी आपको यहाँ आपका मैरिज के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ इजाज़त नहीं मिलने वाली है। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान हैं, बीच में अगर आप किसी छुट्टी में जाती हैं तो आप यहाँ शादी नहीं कर सकती हैं जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी शादी फिर कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट है, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये बता दूँ कि फॉर्म भरते समय अगर आपके पास यहाँ बैंक अकाउंट नंबर है नहीं है, या तो पैन कार्ड नहीं है, या तो आधार कार्ड नहीं है, तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपके पास नहीं भी है तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, लेकिन बाद में इसे बनवा ज़रूर लीजिएगा। अब ज़रूरी बात टैटू वालों के लिए कि देखिए, जिनका भी इंटरनल बॉडी में टैटू वगैरह है वो लोग के लिए यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिनके बॉडी में टैटू वगैरह हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा टैटू है जो कभी नहीं मिटेगा, यानी कि परमानेंट टैटू है, अगर कुछ ऐसे टैटू है जिसको आप मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, तब आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और फॉर्म भरते समय उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बाद में होती है जब आपकी पीएचटी पीटी होती है, चेकिंग होती है तब। अभी तो आप फॉर्म भर भी सकते हैं अगर आपके टैटू है भी तो, लेकिन यह है कि अगर आपका परमानेंट टैटू है तो कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि वो बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर ही देंगे। अगर आपके शरीर में ऐसा टैटू है जो हट सकता है, आप उसे मिटा सकते हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ क्वालिफाई कर लेंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, टेंशन मिलेगी, जो भी होगा प्रमोशन वगैरह मिलेगा, पे अलाउंस मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, उन सभी इन्फॉर्मेशन का जवाब आप लोग को बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। और साथ में जो लोगों ने ईमेल वगैरह अगर डबल ट्रिपल बनाया हुआ है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। आप एक ही ईमेल इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो कोई भी अपना एक ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, हमेशा आगे भी करते रहेंगे, उस ईमेल आईडी को आप इसमें दे दीजिएगा फॉर्म भरते समय। और एक मोबाइल नंबर जो आपके पास हमेशा रहे, जिसमें आपका OTP, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आ जाए, उस मोबाइल नंबर को भी आप दे दीजिएगा। और इसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए। 31 अगस्त तक का इसका टाइम है। 99 यहाँ वैकेंसी है। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, 17.5 से 21 साल के बीच आती हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हर जॉब नोटिफिकेशन की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।